इसके व्हाइट बोर्ड पे करें एक बार। तुम लोग भी कर सकते हो इसे। है तो अच्छा ही वैसे, काफी अच्छा बोर्ड है। मेरे लिखने में अच्छा हो रहा है। पेन छूट नहीं रही इससे। तो तुम लोग भी कर सकते हो ये चीजें। हटाओ इसे। यही आपके करते उसमें रहो। सेटिंग में होगा कि फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे? नहीं नहीं, वही वाला ठीक है। ये बहुत वो वैसा हो रहा, स्टिकी टाइप। पेन छूट नहीं रही इससे। मतलब जैसे जेल पेन अगर रफ हैंड से नहीं लिखते हो फैल जाती है, वैसा हो रहा। स्क्रीन शेयर कर रखी है मैंने। ना, नहीं अभी अभी हट नहीं। गई होगी। हट गई होगी ना। अब दिख रही होगी। चल बढ़िया। रिकॉर्ड तो हो रहा होगा ना अभी ये? हाँ हो रहा है। कितना हुआ है प्रोसेसिंग तो दिखा रहे हैं दोनों 8-8%। क्या पता बैकग्राउंड में हो जाए। चलो। सॉरी। अच्छा सॉरी। लोगों को तो सुबह जो पढ़ाया उसमें किसी को दिक्कत है या कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो। अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछो। नहीं है। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्या कराया था मैंने? ये कराना है मेरे को। स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, बढ़िया हो गया। चलो लेट करते हैं। हम्म। चलो लेट ए वेक्टर ले लेता हूं मैं। चलो x1 करके लेंगे। गुड। x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। दूसरा वेक्टर लेता हूँ बी वेक्टर। x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। बहुत बढ़िया। ए वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करना है बी वेक्टर के साथ। क्या होगा? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप का प्रोडक्ट x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। देखो सीधी सीधी बात है, बचपन में भी करते थे। इसका इससे प्रोडक्ट, इसका इससे, फिर इसका इससे, ऐसे ही फिर इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे, इसका इससे और फिर इसका इससे, ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे। आज ही सुबह हमने काम करा कि आई अगर आई से मल्टीप्लाई होगा का 1 देगा। आई अगर जे से कराएगा 0 देगा। आई अगर के से कराएगा 0 देगा। अच्छी बात है। जे अगर आई से कराएगा 0, जे अगर जे से कराएगा 1, जे अगर के से कराएगा 0, के अगर आई से कराएगा 0, के अगर जे से होगा 0, के अगर के से होगा 1। तो जो जब 0 आना है तो उस चीज को लिखेंगे ही क्यों। सीधे लिखते हैं x1 इंटू x2 आई इंटू आई, दैट इज 1 प्लस। मैं डायरेक्ट लिख लूँ ना पक्का, किसी को दिक्कत तो नहीं है? मैं बड़ा करके दिखा सकता हूँ, उसमें मुझे कोई वो नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेंगे। जल्दी बोलो लेकिन, अगर मैं सीधे ये लिख दे रहा हूँ तो किसी को दिक्कत है मानस? ना ना ना, सही है। तो ये आ जाएगा y1 इंटू y2
वन प्लस Z1 इंटू Z2 इंटू 1। तो ए वेक्टर इंटू दो बी वेक्टर हो जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस Z1 Z2। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है कंपोनेंट वाइज, तो इसका आंसर डायरेक्ट ही हो जाएगा। अब हमने सुबह क्वेश्चन करा था, क्या वो मैंने क्वेश्चन मिटा दिया? ये है, नहीं मिटाया। इसका आंसर 10 भी था। इस क्वेश्चन को देखो अब, बताओ इसका आंसर बताओ। एक आयुष ने सुबह कर दिया था, बाकी लोग बोलो। कितना आसान है। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर करना है। 2 का 3 से करना है 6, प्लस 2 का 1 से करना है -1, प्लस 3 का 2 से करना है, कितना हो जाएगा? 6। ये यही करा ना? यही था ना क्वेश्चन? हम्म। अच्छा, ये 2 भी तो है, -2। ये कितना हो जाएगा? 12 - 2 10। आंसर। मानस आया ये वाला समझ में? हाँ ये क्वेश्चन तो आ गया, बस एक बार जो ये फॉर्मूला है उसका ऊपर का पार्ट दिखा दो। एक्स x1 x2 से y1 y2 से Z1 Z2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा A.B। मीनाक्षी, तुम्हें दिक्कत है इसमें? नहीं। बढ़िया। आगे बढ़ रहे हैं। मैं ही लेक्चर अपलोड कर दूंगा आज। आगे बढ़ते हैं भी। हेडिंग डालो। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा? लेट सॉरी, लेट ए और A, B टू वेक्टर्स। अच्छी बात है। इंक्लाइंड एट एन एंगल, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। देन हमें भी पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा? मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। अच्छी बात है। कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, कितनी? ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अच्छी बात है। लेट अगर मैं ले लूँ, ए वेक्टर मेरा है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। बी वेक्टर है मेरा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अच्छा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अभी निकाला, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। बहुत अच्छा। मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर सबको पता है अब तो। ये पहले चैप्टर में करके आ रखे हैं, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर कितना आएगा? y1 का स्क्वायर, सॉरी, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। देन सारी वैल्यूज रखते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 होल अपॉन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला देखा होगा ना, जो भी आगे पहुंच गया होगा वेक्टर्स में। x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, जिसने प्लेन पढ़ा होगा उसको उसको भी याद होगा ये वाला फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, सॉरी। किसी को दिक्कत है इसमें तो बोलो। ये आसान है, ऐसा कॉपी करना। तो ए और बी के बीच में ये एंगल हो जाएगा अगर ये वाली चीजें दी हैं तो। किसी को इसमें दिक्कत है तो बोलो।
ओहो। बोलो किसी को दिक्कत है? मानस, ये चीज ये आ गया फॉर्मूला समझ में? इसमें बस फॉर्मूला ही पूछेगा ना? हम्म। फॉर्मूले का ही काम होगा ना इसमें, फॉर्मूले का ही काम होगा मतलब? मतलब जो इसका ऊपर का पार्ट है वो सब थोड़ा ना आएगा। आएगा भी आएगा भी तो इसमें है क्या? ये मतलब वैसे पूछ रहा हूँ ना। इसमें है थोड़ी कुछ। ये तो सिखा रखा है करना। अभी ऊपर कराया ये हाँ हाँ, चीज ये अभी तो ऊपर सिखा कराई। रहे हैं। ये कल कराई। फॉर्मूला ये हाँ सुबह हाँ कराया है फॉर्मूला। हाँ वैल्यू तो रखी है, ये कुछ ये आ भी ये तो याद भी नहीं करना चाहिए। हाँ। ये तो उसी समय पुट करना चाहिए इस पे, यहाँ से वैल्यूज डाल के। याद करने वाली चीज थोड़ी है ये। फिर ये तो आ गया ऐसे। बाकियों को किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं। आगे बढ़े, आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं हमने, बहुत सारे क्वेश्चन है अब। क्वेश्चन लिखो। पहला। फाइंड इफ a vector equals to I plus j plus 2k, b vector equals to 3i plus 2j minus k। 2002 में आ रखा है, 2017 में आ रखा है, 2023 में आ रखा है, और आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर में। करो इसे। जल्दी जल्दी करना, ठीक है ना? आगे भी बढ़ना है क्योंकि। हायरार्की कैसी होती है आर्मी में, लाइक हो गए हैं लेक्चर्स अपलोड, आप लोग देख लेना, ठीक है? मीनाक्षी। हाँ।
आंसर नहीं बताया आप लोगों ने तब से। -15। किसका है? आंसर किसका था ये? शर्मा जी। देखो, थ्री बी वेक्टर निकालो। 9i प्लस 6j -3k। अब करना है ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। 10i और कितना हो जाएगा, +7j माइनस का k। ठीक है। 2a वेक्टर कितना हो जाएगा, 2i प्लस 2j प्लस 4k। 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर कितना होगा, 2 - 3। 2 - 2 0। 4 माइनस ऑफ -1 + 5k। कहीं पर मैं मिस्टेक करूँ तो बता भी देना, ठीक। इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो इन दो वेक्टर का ये मान लो, नए वेक्टर मान लो। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। कितना हो जाएगा, इन दोनों का आई का आई से होगा -10। 0 का 7 से होगा, 0 हो जाएगा। प्लस 5 ऑफ -5 -15। बाकियों को दिक्कत हुई तो बोलो। -15 आ रहा है इसका। हम्म। किसी को दिक्कत है इसमें? बोलो। मीनाक्षी, कोई दिक्कत है? नहीं। आगे बढ़। क्वेश्चन लिखो। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर with magnitude with magnitudes √3 and 2 respectively, and such that a vector dot b vector equals to √6। करो, क्वेश्चन सॉल्व करो और बताओ।
बोलो, नहीं आया क्या अभी तक? 5/4। बढ़िया। चल, कुछ नहीं करना था। फॉर्मूला दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है, कितना है √3। मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे रखा है, डेट इज 2। फॉर्मूला पता है, ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। बहुत अच्छी बात है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे नहीं अभी, ये लगाएंगे तो इतना, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और हमें वो भी नहीं दे रखा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर्स। फिलहाल ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का प्रोडक्ट दे रखा है √6 होल अपॉन, ये है √3 इंटू में है 2। बहुत अच्छी बात है। ये आ जाएगा 1/√2। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलो। ये √3 इंटू √2 होगा, अपॉन ऊपर आएगा √2/2, डेट इज 1/√2। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। तो कॉस थीटा इक्वल हो गया कॉस कितना, 60 डिग्री, 45। तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 5/4। इसमें किसी को दिक्कत है? ना। आ गया समझ नहीं। में? चलो, अगला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द वेक्टर्स a vector equals to 3i plus 2j plus 9k, b vector equals to I plus pj plus 3k। r पहला p की वैल्यू तब निकालो जब ये दो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, या ऑर्थोगोनल भी बोल सकता था। दूसरा पैरेलल, जब ये दो वेक्टर्स या तो पैरेलल होंगे या जब क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ऑर्थोगोनल भी बोल सकता था। करो, ए एक काम वेक्टर करता हूँ में इस। हाँ बोलो। ए वेक्टर में के कैप का कंपोनेंट क्या है? आ, ये है 9k, कैप 9। इसको मैं कराता हूँ, ठीक है। आ, बाकी जिसको आता है वो करते रहो। सुबह हमने कंडीशंस देखी थी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे ऑर्थोगोनल होंगे तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट 0 आता है। बहुत अच्छी बात है। तो इनका स्केलर प्रोडक्ट आएगा क्या? मैं आप फटाफट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा 2p प्लस हो जाएगा 27 इक्वल्स टू 0। तो 2p, ये हो जाएगा 30 इक्वल्स टू -30। तो p की वैल्यू आ जाएगी -15। बहुत अच्छी बात, p की वैल्यू आ गई पहले केस में, जब ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल। और ऑर्थोगोनल ज्यादा अच्छा वर्ड है, ठीक है ना। वेक्टर्स के लिए परपेंडिकुलर नहीं लगाते, परपेंडिकुलर जनरली हम जब लेंथ होती है तब लगाते हैं। बाकी आपकी मर्जी। पहला ये हो गया। दूसरा, जब पैरेलल होंगे तो क्या होंगे, स्केलर मल्टीपल हो गए दूसरा का, एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। तो ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का आंसर क्या होगा, कोई लैम्डा टाइम्स आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसे लिख लो कि ए वेक्टर अगर मान लो मेरा ये होता है xi कैप प्लस yj कैप प्लस, ऐसे लिख लो x1 y1 z1 के कैप इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स सम, क्या होगा बोलो, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 के कैप। बहुत अच्छा। तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 के कैप इक्वल्स टू, हो जाएगा लैम्डा x2 i कैप प्लस लैम्डा y2 j कैप प्लस लैम्डा z2 के कैप। मैंने ये बताया था दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं,
ये भी काम कर रखा है हमने। तो मतलब जब उनके कंपोनेंट के होंगे आपस में इक्वल होंगे, दैट इज y1 इक्वल हो जाएगा लैम्डा y2 टाइम्स, और z1 इक्वल हो जाएगा, सॉरी, z2, ये लैम्डा z2। तो x1 अपॉन x2 किसके इक्वल हो रहा है, लैम्डा के। y1 अपॉन y2 किसके इक्वल हो रहा है, लैम्डा के। और z1 अपॉन z2 किसके इक्वल हो रहा है, लैम्डा के। तो अगर ये पैरेलल है तो आपस में इनके कोएफिशिएंट्स क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। ये चीज समझ रहे हो। ये पैरेलल होने की कंडीशन को मैं इन जनरल आपको करा रहा हूँ। ये इन जनरल कंडीशन को याद रखना, आप भूल मत जाना इस चीज को। अगर ऐसा कभी भी मेरे को पैरेलल दिखाने होंगे दो वेक्टर्स, तो आप यही काम करना। समझ रहे हो। इसका मतलब अगर मैंने ये दिखा दिया कि इस वेक्टर के कोएफिशिएंट और इस वेक्टर के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल आ रहा है, तीनों का तीनों आपस में इक्वल है, तो वो दोनों वेक्टर्स के होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। फिलहाल मेरे को तो पी की वैल्यू निकालनी थी, उसने बोला ये पैरेलल है। पैरेलल है तो यही कंडीशन लगा दूंगा। क्या हो जाएगा, पहला 3/1 इक्वल्स टू 2/p इक्वल्स टू 9/3। बहुत अच्छी बात है। तो ये 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 2/p इक्वल्स टू, ये भी 3 हो जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ ना। p की वैल्यू कितनी आएगी, 2/3। बताओ बताओ। यही आ रही थी मेरी भी। बढ़िया। ठीक, कैसे करा। ऐसे ही। बढ़िया। ये समझ में आया। ये चीज को नोट करना हमेशा, कभी भी जब भी वेक्टर्स आपको पैरेलल मिलेंगे तो उनके कोएफिशिएंट्स का वो रेशियो को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। मानस, ये चीज समझ में आई। मानस, हाँ हाँ। मीनाक्षी। हाँ। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि चेक करो ये वेक्टर्स पैरेलल है या नहीं है, 2i + 6j + 4k और 8i + 24j + 9k, क्या ये वेक्टर पैरेलल है या नहीं है, मानस। ये एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है, ये पैरेलल है या नहीं है। देख रहा हूँ देख रहा हूँ। ये 2/8 = 6/2 = 4/9 करके होगा ना ऐसी। है या नहीं है, आंसर ये है। क्वेश्चन पूछा है, आंसर बताना है अब। हाँ रुको रुको। हैं। क्यों। सब अलग अलग आ रहे हैं ना मतलब। अरे भाई, इक्वल आना था। अच्छा इक्वल नहीं है फिर, नहीं है। इक्वली कोई भी एक 1/4 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 4/9 आ रहा है, तो इक्वल नहीं है। 4 6 24 ही तो होता है। हाँ वही। तो एक ही तो नहीं आ रहा इक्वल, बाकी ये दोनों हाँ तो ही हैं। हाँ। बाकियों को भी आ गया होगा समझ में, होपफुली। ठीक है। तो समझ में आ गया ना, ऐसा क्वेश्चन कर लेना अपनी एनसीईआरटी में होगा। मैं ज्यादा इनमें गहराई पे जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे प्लेन भी कराना है अभी। प्लेन बहुत बड़ा चैप्टर है, 3D डेट इज। तो ये इसको फटाफट निपटाएंगे, आप अपनी एक्सरसाइजेस भी करते रहना। कोई डाउट होगा तो डाउट भी लेके आना, कल ऑफलाइन क्लास होगी। अगला क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर having having the same length √2 and their scalar product is -1। क्वेश्चन समझो और करो फटाफट। एंगल निकालना है दो वेक्टर्स के बीच में, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, हैविंग उनकी सेम लेंथ है। सेम लेंथ का मतलब समझ रहे हो कि मैग्नीट्यूड से कुछ होगा,
सोचना उसके बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में सोचना, और वो इसके इक्वल बोल रखा है। और उनका स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी दे दिया है। अब इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो सकता है? सीबीएसई में आया है, बताओ। जिसका भी आ जाए आंसर बोलना। देर लगा रहे हो आप लोग, आंसर आ गया तो बोल दो। कॉस इनवर्स -1। हाँ, वैल्यू निकालो इसकी। अरे चलो, देखो क्या बोला है इसमें, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना, बहुत अच्छी बात है। हैविंग द सेम लेंथ, दोनों की लेंथ सेम है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू √2। मानस, ये चीज समझ में आई? हाँ वो सब इक्वल, दोनों इक्वल दे बोल रखे हैं उनने। ये हाँ। तो मैंने भी कर लिया। और इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट दे रखा है -1। बढ़िया। तो ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। अच्छी बात है। इन ये दे रखा है इक्वल्स टू -1, ये है √2 इंटू √2, 2 हो जाएगा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा -1/2। शुरू सुबह कराया इस चीज को, देखो क्या कराया सुबह ये। जीरो और पाई के बीच में -1/2 वैल्यू आ ही जाएगी। क्या है उसमें? तो कॉस थीटा इक्वल्स टू, एक काम करो, 180 पे -1। ठीक है, तो 2 इंटू 180/3, 120 cos 90 प्लस 30 माइनस का साइन 30। अच्छा, तभी नहीं आया होगा। साइन 30 कितना होता है? हम्म 1/। आ तो रहा फिर, क्या दिक्कत है? हम्म आयुष, ये आया समझ में? cos 2π/3 की वैल्यू निकाल लो। हम्म हाँ, कॉस ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 180/3, 3 से हो गया 60। तो ये हो गया कॉस कितना, 120। cos 120 को मैं cos 90 प्लस 30 लिख सकता था। cos 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, तो साइन 30 1/2 होता है, हो तो गया ही। चलो, तो यहाँ पर से थीटा आ गया कितना, 2π/3, जो कि जीरो और पाई के बीच में रहता भी है। जीरो से बड़ा है और पाई से छोटा है। चलो, ठीक है। हम्म बोरिंग तो नहीं लग रहा है ये सब, मीनाक्षी? तुम कह रहे थे कल की वो फोकस नहीं हो पाता, ऐसा तो नहीं हो रहा? कि नहीं? चलो, चलो फिर इसको इसका करना, फाइंड द एंगल बिटवीन 5i प्लस 3j प्लस 4k एंड 6i माइनस 8j माइनस 8k के। इन दोनों के बीच का एंगल निकालो। देखो अभी कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपने सोचना है, फटाफट करो।
इसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन बचते हैं। चलो वो कल ही करेंगे, फिर क्लास में ही करेंगे, ऑफलाइन में पता भी चलेगा आ रहा है नहीं आ रहा। नहीं हुआ के? अजीब सा हाँ हाँ, जी भी आ रहा, कॉस इनवर्स √2/5 √101 समथिंग आ रहा है इनका। हाँ यही यार। चलो देखो, दो तरीके हैं, दोनों एक ही हैं। जैसे करो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। मानस ये करना आया, ये करना कैसे था ये हाँ वो क्वेश्चन, अभी या वाले आया फॉर्मूले नहीं? से निकल रहा था। मॉड्यूलस ऑफ ए कितना आएगा, √50। मॉड्यूलस ऑफ बी इक्वल्स टू 36 और 64, ठीक, +100 +1 101, यही आ रहा होगा। ठीक है, अब कुछ नहीं, कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, ए डॉट बी कर लो, 5 6 जाओगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सीधे सीधे करो 30, और ये -24 6 हुआ, प्लस सॉरी माइनस का 4, -4 2 आया, बढ़िया। क्या दिक्कत थी इसमें तो, ये 2 बना, ये √50 को तोड़ लो ना, कितना तोड़ोगे, 25, और √101 को ऐसे ही रखो, ये कट जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा √2/5 का 25 उधर से जाएगा, या तो 5 √101 आ गया। इतनी देर क्यों लगा रहे हो तुम लोग, क्या है इसमें, कैलकुलेशन भी नहीं हो रही क्या?
बोलो मीनाक्षी, ये आया? हाँ। मानस? हाँ आगे रहता है, एंड एंड में ही पहुंचा था, सॉल्यूशन कर चलो रहा था। अब इसके आगे का आप कल से करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन है वो मैं अपने सामने ही कराना चाह रहा हूँ। जो देख खाली मैं बोल रहा हूँ आया, तुम बोल रहे हो आया, पता चला आ नहीं रहा, तो मैं वो अपने सामने ही कराऊंगा। आज इतना ही करते हैं। किसी को कुछ दिक्कत है तो बताओ इसमें। कुछ भी पूछना है शुरू की क्लास में, अभी की क्लास में पूछो। स्टॉप रिकॉर्डिंग।